हसनैन, आप कह रहे थे कुछ? सर मैं कह रहा था कि आजकल हम आम टीम में भी देखते हैं कि कोई कहता है कि फलां में बड़ा एटीट्यूड है, फलां में बड़ा ईगो है। तो क्या ये दोनों चीजें एक जैसी हैं या इनमें कोई फर्क है? इनमें कोई डिफरेंस है? और ये चीजें हैं क्या? ये चीजें हैं क्या, मतलब ईगो और एटीट्यूड है क्या? हाँ, मतलब हाँ, बहुत अच्छी चीज है ये और बड़ी कॉमन सी है हमारे, हम दोनों को मिक्स अप कर देते हैं। ऐसा ही है, ईगो को भी और एटीट्यूड को भी। अब जरा जाके इनका लफ्जी मतलब देखिएगा। ईगो का मतलब होता है इनाम और एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया। अब इसको भी हम दो तरह से एक्सप्लेन करेंगे, जो हमारी ईगो है, और एटीट्यूड है, इसको भी दो तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आपको मैं सिखा देता हूं कि एटीट्यूड और ईगो जो है ये दो किस्म के होते हैं। जैसे ईगो है, ईगो मतलब हम क्या किसको कहते हैं, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें क्या, कि अपने आप को बहुत ज्यादा समझ, अपने आप को बहुत अच्छा समझ, बाकियों से अच्छा समझ, इसको ईगो कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं ये काम इससे नहीं होना, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये ईगो, इसको ईगो कहते हैं। नहीं ये काम इससे कभी नहीं हो सकता, इसको ईगो कहते हैं। और एक ईगो ये होती है कि अपने आप को बहुत कमतर समझना, ये ईगो, कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता। अपने आप को ना तो ज्यादा समझना और ना ही कम समझना, ये दोनों ही ईगो के समझ आते हैं। आप ना तो दुनिया से ज्यादा हो, ना ही दुनिया से कम हो, ठीक है। जैसे आपने किसी ऐसे शख्स के बारे में देखा, ऐसी आपने पर्सनैलिटी के बारे में देखा और खुद को उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं, ये भी ईगो है। लेकिन किसी ऐसे शख्स को देख लिया कि जो आपको नजर आ रहा है कि वो आपसे कमतर है, तो ये भी ईगो है। तो आप समझ लें कि ना ही आप दुनिया से ज्यादा हैं, ना ही आप दुनिया से कम हैं, आप बिल्कुल इक्वल हैं। आप जैसे हैं, आप जैसा कोई नहीं, आप जैसे भी हैं, आप जैसा कोई नहीं है। ये ईगो नहीं, अना नहीं होगी। और एटीट्यूड होता है आपका रवैया, आपका रहन सहन। जैसे एक एग्जांपल है ना, एक शेर है, शेर लॉयन, ये क्या कैसे ये जंगल का बादशाह है? अपने रवैये की वजह से, अपने किरदार की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से ये बादशाह। बाकी शेर ना तो ताकतवर है, ना ही वो बड़ा है, बहुत बड़ा है, ना ही वो क्लेवर है, ना भागने में उससे ज्यादा चीता भागता है। लेकिन वो क्यों है? उसका रवैया भाई, उसका एटीट्यूड है कि जो चीज मेरे सामने आ जाएगी मैं इसको खा जाऊंगा। समझ, जो वो कहता है कि जो मेरे सामने आ गई है चीज मैं उसको मार सकता हूं, इसको एटीट्यूड है। आप अपने बारे में जो ज़हन में सोचते हैं, ये एटीट्यूड है कि मैं क्या हूं। जैसे आपने मूवी देखी है MS धोनी की, वो जो मूवी देखी है सुशांत सिंह की, राजपूत की, तो उसका एक एटीट्यूड देखो कैसा था। वो कहता है मैं खेल सकता हूं, मुझे रन आउट ना मत कराना मैं, लेकिन ये काम मैं करूंगा, ये एटीट्यूड। लेकिन वो ये कहता है कि मैं ही करूंगा, ये ईगो। वो कहता है मैं कर सकता हूं, ये क्या है? आपका एटीट्यूड। बट मैं ये तो स्कोर मैं ही कर सकता हूं, ये ईगो। समझ आ गई आपको? जो आप कहते हैं सिर्फ मैं, वो ईगो। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूं, ये आपका एटीट्यूड। जैसे बाज है ना, बाज तो उसको पता है कि मैं भाई आसमान की बुलंदियों पर जाके उड़ सकता हूं, तो ये उसका एटीट्यूड है। उड़ता है, आप पता है, आपने देखा उड़ता है। तो जो वो कहे कि मतलब मैं ही उड़ सकता हूं, तो गिर जाएगा। याद रखिए, अगर वो कहे ना कि सिर्फ नहीं ये तो काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, तो वो गिर जाएगा। याद रखिए। तो अपनी इन चीजों को ठीक है। ओके जी, और तो नहीं किसी का। ओके, थैंक यू।